नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। देश ने देखा, दुनिया ने देखा, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 ने बुधवार को शाम 5:44 पे लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया और इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। शाम 6:04 जो समय निर्धारित था, उसी समय पे चंद्रयान-3 के लैंडर ने चाँद पे पहला कदम रखा और इस कामयाबी के साथ भारत चाँद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही खुशी का पल है ये, देश के लिए, हम सबके लिए। मतलब इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। लेकिन इस खुशी के साथ बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आप जानते नहीं हैं। मैं चाहूँगी कि वो जानकारियाँ आपको दीपक शर्मा जी दें। मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। दर्शकों, मैं आपको बता दूँ कि दीपक शर्मा जी अपने आप में स्पेस साइंस के एनसाइक्लोपीडिया हैं और काफ़ी समय से ये इस फ़ील्ड में अपना अध्ययन कर रहे हैं। दीपक जी, मैं चाहूँगी कि आज जो भी आपने देखा है, जिस तरीके से हमारे विज्ञानी काफ़ी दिनों से लगे हुए थे इसमें, आप एक नोट मेरे दर्शकों के लिए दीजिए। देखिए, चंद्रयान जो है ये 2003 की कल्पना थी, लेकिन उसके बाद में पहली बार चंद्रयान 1 जो गया था वो 2008 में जब उसने पानी को पता कर लिया। उसके बाद में चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जब आ गया तो चंद्रयान 3 के आते-आते पूरी दुनिया में भारत की भूमिका अपने आप में एक इन सबके सामने नज़र आने लगी। पूरी दुनिया जी, भले ही उसे इग्नोर करने की कोशिश करती रही, लेकिन भारत आज स्पेस और अंतरिक्ष की दौड़ में अग्रणीय पे सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। और चौथा तो देश बन ही गया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, लेकिन इसके साथ-साथ दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है इसके साथ-साथ। जी, और जो मेहनत और जो ताकत और जो शिद्दत के साथ भारत के वैज्ञानिकों ने, जो इसरो की पूरी टीम है, जिसका नेतृत्व एक महिला नारी शक्ति कर रही थी, उन सबको भी एक जज़्बे को सलाम करता हूँ मैं। और उन सब लोगों ने मिलकर जिस तरीके से काम किया, वो उन्होंने अपना एकदम कहना चाहिए कि तपस्या करी उसे। और उस तपस्या के साथ में बहुत सारे लोगों ने यकीन मानिए कि परिवार में छुट्टियाँ भी नहीं ली। मैं कई ऐसे लोगों को से परिचित हूँ, जिनकी जानकारी मुझे मिली कि वो छुट्टी में नहीं आए। घर में दुःख, सुख, तकलीफ सब होती है। लोग घर में जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं आए। तो वो भी सिपाही सेना में सैनिक से कम नहीं है, कि जो अपने सब परिवार को छोड़-छाड़ के, सारे सुख-दुःख को छोड़ के परिवार के, वो लगे रहे। इसरो की उस कल्पना को जो विक्रम साराभाई ने कल्पना की थी, थुम्बा गाँव में, एक चर्च के अंदर से शुरुआत की थी जिसकी। उसे कभी भूला नहीं जा सकता और हमेशा याद रहेगी। लेकिन आज जो क्षण आए, वो क्षण वास्तव में ऐसे थे जिनको कहना चाहिए कि वि मेरे पास शब्द समझ में नहीं आया कि मैं क्या शब्द कहूँ उस समय। और जब उतना ऐतिहासिक क्षण और वो लम्हा था, हुँ, पाँव हुँ। ज़मीन पे नहीं। वो गाने की लाइन है ना, मिल गए आज मेरे सनम, पाँव ज़मीन पर नहीं है सनम। तो जी, जी, वास्तव जी। में मेरे पैर ज़मीन पर नहीं। और मेरे जी, नहीं, उस हॉल के अंदर जब हम लाइव का प्रसारण कर रहे थे एनएस इंटर कॉलेज में, वहाँ जी। किसी के सारे मतलब झूम उठे थे। चाहे वो मीडिया वाले थे, चाहे टीचर थे, चाहे प्रोफ़ेसर थे, चाहे प्रिंसिपल थे, कोई भी थे। और वो जिस तरीके से उन्होंने केक काट के उसको जश्न के रूप में मनाया और जैसे बर्थडे की तरह से मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही था। और जब वो सूचना दी उन्होंने, जो हमारे इसरो के डायरेक्टर थे, सोमनाथ जी ने, कि वी आर ऑन द मून। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वो पूरी दुनिया और देश को संकेत दे गया कि हम वसुधैव कुटुंबकम के साथ-साथ विश्व गुरु भी हैं। अ, दीपक जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अ,
विज्ञानी जो हैं, स्पेस के जो साइंटिस्ट हैं, जो इस प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं, कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए? क्योंकि पूरी लाइफ अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या कहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी जीवन खपा देते हैं, उनके जीवन में संडे मंडे नहीं आता, वर्किंग डे टाइम नहीं आता, 10 से 5 नहीं काम करते वो लोग। जो विज्ञान में काम करते हैं, उनके लिए 24 घंटे कोई मायने नहीं रखते, घड़ी की टिक-टिकी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती कि मैं 8 घंटे काम करूँगा, जब रात के 2 बज रहे हों, रात के 3 बज रहे हों, रात के डेढ़ बज रहा हो, जब नींद आ जाती है थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और जब रात काम करना होता है तो कंटिन्यू काम करते हैं। और आप सोच के देखिए कि जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की कमांड कंट्रोल टीम है, उस टीम की क्या हालत होगी, जो पिछले 1 हफ्ते से लगभग-लगभग सोई नहीं है। उसकी हाँ, स्थिति देखिए, ऑब्वियसली। है ना? एक-एक चीज़ को लगातार बातचीत कर रहे हैं, हुँ, रोबोट हुँ। से, विक्रम से, ऑर्बिटर से, लगातार बातचीत, जी, कंटिन्यू। जी। और आपको आपको यकीन मैं और बता दूँ कि जब लैंडिंग के समय हम शुरू करने वाले थे इग्निशन, उससे पहले तीनों ने बातचीत की है। इसरो की टीम ने बातचीत की है। मतलब मैं ये प 4:47 47 बजे की बात बता रहा हूँ। इसरो की टीम ने बात की है, कहना चाहिए लैंडर ने बात की है और ऑर्बिटर ने बात की है। तीनों का आपस में कम्युनिकेशन हुआ है। और तीनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए अपनी बातचीत करी और उसने जानते हो विक्रम ने क्या कहा? वो तो ख़ैर कल आपको पता चल जाएगा। बाद जी, में जी। जब इसरो उसको नहीं, आप बताएगा मेरे कि दर्शकों को विक्रम ने पहले क्या कहा। बताएँगे तो और भी अच्छी बात है ना? विक्रम ने कहा कि आई एम टोटली मेंटली एंड फिजिकली फिट। ये वर्ड उसने लिख कर भेजे, मैसेज में किया। दैट्स ग्रेट। आई एम जी। टोटली मेंटली और फिजिकली फिट। और जब एक मशीन, वो रोबोट और इस बात को कह रहा है और वो उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत का कोई सैनिक वहाँ उतरने के लिए तैयार है। वो एकदम एग्ज़ैक्टली। तैयार है, एकदम बिल्कुल अलर्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। ये था खास बात और ये सेंटेंस उसने मैसेज में कन्वे 4:47 पे कन्वे किया ये जी। सेंटेंस इसरो दीपक के जी, लिए। ये तो हुई ऑर्बिटर को भी बोला। जी, उनकी मेहनत की बात। लेकिन अब जी, जैसे-जैसे हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे-वैसे और क्या जी। संभावनाएँ बनती जाएँगी आगे-आगे? हालाँकि आज ये भी इसमें बात हो गई है कि सितंबर में एक और लॉन्चिंग होने वाली है। सूरज तक हाँ, पहुँचने वाले हैं वो और प्रधानमंत्री जी ने आदित्य तो 11 ये भी तक कहा है आदित्य 11। कि शुक्र तक भी जाएँगे वो। तो इस पे बताइए कि मतलब स्पेस को जो एक्सप्लोर करना है, इसमें इसमें कितना अ, ये सुविधाजनक रहेगा? ये थोड़ा-सा देखिए टेक्निकल स्पेस को सवाल है। हाँ, नहीं टेक्निकली नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि आने वाला दिन, आने वाला समय हमारा है। इस बात को आप लिख के रख लीजिए आज। जी, जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को कि इसरो ने अभी जब पीछे 104 सैटेलाइट एक साथ दुनिया का पहला देश बन गया था, इतने सारे सैटेलाइट एक साथ छोड़ने वाला। हुँ, ऐसी स्थितियों में जब उसने छोड़ा उसको, तो उसे बहुत सारा राजस्व प्राप्त हुआ, धन की प्राप्ति हुई और एक जी, बिज़नेस में मॉड्यूल तैयार हो गया है भारत के लिए। और भारत में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश दुनिया की तीसरी इकोनॉमिक पावर बनने वाले हैं, बनने जा रहे हैं, तो ये शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण इशारा कर रहे हैं कि बिज़नेस मॉडल इसरो के माध्यम से बहुत बड़ा तैयार हो गया है। क्यों मैं आपको बता दूँ कि अभी चंद्रयान 3 आज अभी जस्ट सफल लैंडिंग हुई है। जी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ही लॉन्चिंग से पहले ही अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के देशों ने अपने उपकरणों को भेजने की तो चाँद पे भेजने के लिए आपने तय कर दिया और अनुबंध हो चुका है उसका। यानी कि उसका पेमेंट देंगे और अमेरिका ने नासा ने कह दिया हम चाँद पर नहीं जाएँगे, हमारे उपकरण भिजवा दो आप। यानी कि अपनी मशीन को उन्होंने मना कर दिया है बहुत क्लियर कट तरीके से। ये महत्वपूर्ण है बात। तो ऐसा जब हो रहा है तो राजस्व और धन की प्राप्ति जिस रूप में होगी, तो भारत अपने आप में इकोनॉमिक पावर बनने वाला है क्योंकि सारी दुनिया उसके साथ खड़ी है। अभी जब आपको एक बात और मैं बता दूँ यहाँ पर कि अंतरिक्ष की इस दौड़ में जब अचानक ही बीच में रूस ने अपने आप को दौड़ में शामिल कर लिया 11 अगस्त को। तो जी, जी। अचानक ही खामख़ा एक तो दुनिया जानते हो रूस के साथ नहीं थी, वो भारत के साथ थी।
जी, और जी। मैं आपको परसेंटेज की तुलना में बताऊँ, 1% लोग रूस के साथ थे। हालाँकि रूस हमारा दोस्त है और हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा और रूस की हम मदद भी कर रहे हैं इस समय। आपको मालूम है कच्चा तेल और आर्थिक मामले में बहुत योगदान है हमारा। लेकिन पता नहीं क्यों उसको कई बार जो ना स्पेस के मामले में कई बार झूठ बोला है रूस, अगर इतिहास में देखे जाए। नहीं, तो वो ऐसे तो में देखिए इसके बावजूद भी 21 अगस्त की उसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन लूना हुँ, 25 जो है रास्ते में ही क्रैश हो गया। वो आखिरी ऑर्बिट जब उसने स्पीड को बदला। कंट्रोल नहीं कर पाए। जी, उसने जी। एक्चुअली क्या है मैं उसका ये भी बता दूँ कि उसने अपनी कमांड जो नीचे से करी, हुँ, हुँ। रूस ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना एडवांस हो गया है, उसने कमांड को अगर उनको दे दिया होता, जैसे विक्रम को हमने दे दिया, तो शायद प्रॉपर्ली उनकी कमांड हो गई होती। लेकिन उसने ऐसा कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए वो तो वो जाने खैर, वो उनकी अपनी टीम और टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हम लोग आगे बढ़ गए और फाइनेंशियली बहुत मजबूत होने जा रहे हैं उसकी दिशा में और चाँद तो एक पड़ाव के रूप में स्टेशन बनने जा रहा है। ये ख़ास बात है जी। उसकी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत आगे जाने वाले एक हैं चीज़ अंतरिक्ष में। बताइए, मैं बाय द वे ही पूछ रही हूँ आपसे, जी। कुछ हमारे पड़ोसियों ने अपने झंडे में चाँद को लगा लिया और जिस समय हमने हमारा स्टार्ट हुआ, ज हाँ। लेट मी कंप्लीट। जिस समय हमारा हुँ। स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्या कमेंट किया था? उन्होंने कमेंट किया था कि चाँद तो यहीं से दिख रहा है, वहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वो उनकी अपनी हालाँकि प्रॉब्लम है हालाँकि और वो जैसे हैं, जी, वो कमेंट करने लायक नहीं है, उनका लेवल जो है, सोचने और समझने का दायरा क्योंकि वो कहीं मायने और कहीं मुझे लाइन में मुझे दूर ये तक बात दिखाई नहीं मुझे देता। ये बात इसलिए ध्यान आ गई क्योंकि हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण हिंदी से शुरू किया और बीच में उन्होंने जो अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग मैसेज फॉर द होल, मतलब जो वर्ल्ड है, उनको वो कुछ कहना चाह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हाँ, स्पेस एक्सप्लोर जो है, वो एक बिज़नेस का रूप लेने वाला है। ये तो मैं कह रहा हूँ, चंद्रयान का बता दिया ना, चंद्रयान 4 के लिए अभी से अनुबंध हो गया है, जी, लैंडिंग बिल्कुल, से पहले ही हो गया। लॉन्चिंग लैंडिंग से से पहले पहले हो। ही 4 को कह दिया कि हम लोग आपको ये सामान देंगे, हमारा सामान चाँद पे पहुँचा देना। तो उसके जी। पैसे लेंगे ना, भारत को पैसा मिलेगा, उसका राजस्व मिलेगा, फ्री में तो हुँ, नहीं हुँ। पहुँचाएँगे। और जहाँ तक पड़ोसी देश की बात है, मैं उसके लिए खैर पड़ोस कभी भी कैसा भी हो उससे संबंध खराब रखने की कोशिश नहीं करनी नहीं, चाहिए। देखिए वो हम मेरा में से ही मानना तो पैदा ये हुआ है। हुआ है। अब उसकी सोच ऐसी हो गई है, हाँ, तो उसका हम कुछ नहीं कर तो सकते, क्योंकि जो उसने किया है, वो उम, मतलब वो भुगत रहा है। वहाँ मुझे मतलब मुझे लगता है कि उसपे चर्चा करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, जी, जी, क्योंकि वो इस एग्ज़ैक्टली। लायक नहीं कि अब इसपे चर्चा भी की जाए। हाँ, वहाँ उसपे के जो चर्चा भी लोग की जिस तरह जाए। से कैमरे पे आते हैं, उनके पढ़े-लिखे होने का अंदाज़ा लग जाता है कि वो कितने पढ़े-लिखे हैं, उनकी उनकी सोच बात किस लेवल की है। उनकी बात इसलिए की क्योंकि उन्होंने चाँद को अपने झंडे में लगाया हुआ है। इसलिए वो सोच रहे थे कि बस सब कुछ हमारा, चाँद तो हमारा हो गया और चाँद पे हाँ, तो आज ले जाओ ना, हम भारत कब पहुँचा मना है। कर रहे हैं। जी। नहीं तो ले जाओ ना चाँद को अपने साथ में, हम कब मना कर रहे हैं। जिस चाँद को तुम झंडे में लगाए घूम रहे हो, तो घूमते रहो। है ना? खुश रहो उसी में। अगर कोई आदमी इससे ही खुश है तो खुश रहे। उन्होंने तो वो जब चांद्रयान 3 छोड़ा था तो उन्होंने वो गुब्बारे का कोई मैंने एक वीडियो देख रहा था कि देखो अब पाकिस्तान ने तो अपना चंद्रयान छोड़ भी दिया। हाँ, पाकिस्तान हाँ। ने भी छोड़ दिया। ऐसा मज़ाक और मीम्स बन रहे थे। तो वो जी, जी। करते रहे। वो कहीं दूर तक भी नहीं। और लास्ट में मैं एक बात बता दूँ कि वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात कर रहे हैं और अखंड भारत की जब हम बात करते हैं, तो मैं बता दूँ कि लास्ट में पाकिस्तान के लोग यही कहेंगे, हमें अपनी शरण में ले लो राम। ये जी, लाइन बहुत याद अच्छी बात रखिएगा कही आने आपने। वाले समय में, अ, हमें अपनी शरण में ले लेट्स लो होप राम। फॉर बेटर। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आपसे। आज जो जी, स्पेस में हमारा जो सम्मान बढ़ा है, हमारी जो मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, अब इससे जो बड़ी शक्तियाँ हैं, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उनका नज़रिया हमारे देश के प्रति कैसा रहेगा? बदल गया, 100% बदल गया। ईर्ष्या और नज़रिए में बदलाव इतना ज़बरदस्त है कि वो चाहकर भी अब हमसे ईर्ष्या वाली स्थिति में नहीं रह सकते। अब वो दोस्ती वाली परिस्थिति में आ गए कि भैया हाथ मिला लो हमसे,
है ना? अब वो उस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि उनके सामान हमारे सैटेलाइट, हमारे लॉन्चिंग पैड से जाएँगे, इसलिए उनको सामान हम भेजेंगे उनका सामान। तो ये तो हो गया है। तो इसलिए कोई डाउट नहीं, नज़रिया तो बदलना ही है। जो ये लोग हमारा साँप-सपेरों वाला देश कहते थे, अब छोड़ दीजिए उन हुँ। बातों को, हैं? अब वो भूल जी, जाइए। जी। अब दुनिया में महाशक्ति के रूप में हम लोग आगे आ गए हैं और विश्व गुरु बनने की जो राह है हमारी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो वो सेंटेंस ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने कि तीसरी इकोनॉमिकल ताकत बनेंगे। हम इकोनॉमिकली भी बनेंगे और वे साइंटिफिक रूप से भी मजबूत हैं। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस जी, फ़र्क ये था, उन लोगों का नज़रिया हमारे प्रति थोड़ा-सा खराब था, हमें पढ़ा-लिखा समझदार नहीं मानते थे। मत मानो, लेकिन सबसे ज़्यादा 60% से ज़्यादा साइंटिस्ट हमारे ही हैं नासा में जो बैठे हुए हैं। भारत के ही पैदा किए हुए बालक हैं, वीर सपूत हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो वैज्ञानिक बिल्कुल। भी तो भारतीय ही हैं, कहीं और के थोड़े ही, जी, जी। है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता की बात नहीं है उसमें। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जब आपने ये बात कही कि जी, अब जब देखिए आज जो कुछ भी लाइव हो रहा था, आपको हैरानी होगी कि आज मेरी मेड शाम को लेट आई। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा तुम्हारा तो बड़ा पक्का टाइम है, तुम कहाँ रह गई? कह रही मैं समाचार देख रही थी और मुझे ये जी, देखना था कि उसमें से अभी कुछ और होने वाला है। यू गॉट माय पॉइंट? तो जी। लैंडिंग के बाद उसको पता था कि लैंडिंग के बाद उसमें से कुछ निकलने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि अब लैंडिंग के बाद बाकी का क्या है सीन? लैंडिंग के बाद में देखिए विक्रम ने और रोवर ने जो है रॉबर्ट दोनों चीज़ें वही अलग हुई। उस जी, जो जी। रोवर प्रज्ञान जिसे बोल रहे हैं। जी, जी। विक्रम लैंडर जो है, जब जी। वो लैंड करने के बाद में वो अब अपने हाथ खोल दिए होंगे। अभी क्योंकि मैं हट गया हूँ उससे मुझे लिंक का नहीं पता इस समय क्या है। लेकिन मैं बता दूँ उसमें से, वो अपनी गोद में से वो जो रोवर है ना प्रज्ञान, उसे निकाल हुँ। के बाहर कर और फिर हाँ। वो दोनों सबसे पहला काम जो करने वाले मैं आपको बता दूँ, हुँ। एक-दूसरे की फ़ोटो खींचने वाले हैं। जी, जी। ये मज़ेदार होने वाला। मतलब जी। विक्रम रोवर की फ़ोटो खींचेगा, रोवर हुँ। विक्रम की फ़ोटो खींचेगा और दोनों की जब हुँ। फ़ोटो खींच जाएगी, उसके बाद में जो है कहना चाहिए कि फिर उसके बाद वो अपने आस-पास वो के पृथ्वी वातावरण पे पे आ भेजेंगे। जाएगी। वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे नहीं, पास आएँगी। हाँ, मे बी पॉसिबल है कि वो रात तक, सुबह तक प्रिंट मीडिया में सबके सामने वो फ़ोटो भी आ जाए, जी, 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 जी। एक-दूसरे की खींचते हुए भी। संभवतः तो जो जो आएगा। जानकारी जो जानकारी आ रही है कि लैंडिंग के बाद जी, जो डस्ट सेटल होने के बाद यू नो बहुत ज़्यादा अ, वहाँ माहौल वैसा हो जाता है तो डस्ट डस्ट जब सेटल हो जाएगी तो उसके बाद विक्रम चालू होगा। फिर वो कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद वो रैंप पे जैसा आपने बताया खुलेगा और उसके फिर बाद वो फ़ोटो रोवर रैंप खींचे। से जो है चाँद की जी, सतह पे आएगा। देन फिर चाँद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ी जाएगी और विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फ़ोटो खींचेगा और प्रज्ञान जैसा कि हाँ, आपने बताया विक्रम की फ़ोटो खींचेगा। उसके बाद वो एक-दूसरे की फ़ोटोग्राफ्स फ़ोटो खींचेंगे। अब या तो रास्ते में होंगी, ऑन द वे होंगी ये फ़ोटोग्राफ्स और या फिर जी, उनको कल मिल देश जाएँगी, आज नहीं देखेगा। जी। मिलेंगी तो कल तक मिल जाएँगी, जी, जी, है जी। ना? आज तो खुशी और जश्न में डूबे होंगे सभी, बिल्कुल, आज तो कोई पूरा दिक्कत देश नहीं है। जश्न में जश्न जी, मना रहा है बल्कि देखिए बाहर से जश्न में भी वो लोग काम कर रहे होंगे। बाहर बाहर से पटाखों की आवाज़ आ रही है। अपना हाँ, अपने शहर का मिजाज तो आप जानते ही हैं ना। तो बिल्कुल, 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 इसमें कोई शक तो नहीं। बहुत खुश हैं, आपने जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो एक बार फिर मैं आपको भी बधाई दे रही हूँ, पूरे देश को और बहुत-बहुत दर्शकों को आपको भी बधाई बधाई, देती हूँ और मुझे भी बधाई और मेरे दर्शकों को भी बधाई। सबको तो भी और सभी जी, दर्शकों को भी जो आपके साथ आपकी बातों को सुनते हैं और जी, कभी-कभी जब मौका मिलता है तो मैं भी आपके जो लेक्चर होते हैं उन्हें सुनने का मौका मिल जाता है। तो मैं कभी आपकी बातचीत सुनता रहता हूँ। जब टॉपिक जी। अच्छे मेरे से रिलेटेड होते हैं, ये साइंस से संबंधित, जो उन्हें ज़रूर दर्शकों सुनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये वीडियो देखा है, वो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये बहुत जानकारी वाली और बहुत मतलब खुश करने वाली वीडियो है, क्योंकि हम इस समय बहुत खुश हैं, देश बहुत खुश है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिएगा और जो दर्शक अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो,
वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। दीपक शर्मा जी को नमस्कार। बहुत-बहुत जय नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार जय आपको। हिंद, जय भारत। जय भारत।